जय हिंद दोस्तों। हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो मैं कुछ दिनों से एग्ज़ाम के वजह से व्यस्त थे, जिसके वजह से कुछ वीडियो वगैरह लेकर के आप लोग सामने नहीं आ पाते थे। मात्र एक क्लास ही आप लोगों को 11th क्लास की दे पाए थे। वो क्लास 10th का बेसिक लेवल की बात था, तो आपको बता ही दिए थे। और आज हम देखेंगे आपको जो बेसिक में बताए थे उससे आगे की थोड़ा सा बेसिक बातें को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए आज हम लोग थोड़ा सा एंगल के बारे में जानेंगे कि एंगल क्या होता है। यानी ज्योमेट्रिकल एंगल यानी कौन, किसकी बात करेंगे हम लोग? कौन की बात करेंगे। आखिर कौन क्या चीज़ होता है, कौन कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक का नाम है एंगल्स एंड देयर मेजर, कौन एवं उनके माप। आज हम लोग कौन और उनके माप के बारे में स्टडी करेंगे। गाइज, ज्योमेट्रिकल एंगल क्या होता है देखेंगे कि सपोज दैट एक रे ये है, इस रे का नाम देते हैं, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम ओ दे देते हैं, और ये रे है, इसका नाम ए दे देते हैं। एक रे ए हो गया, और एक अल्टरनेट एक और रे ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी। यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे और इस रे का नाम दे देते हैं बी। तो कुल मिलाकर के कहेंगे कि ओ ए और ओ बी ये दोनों रे है, तो इन दोनों रे के बीच में जो एंगल बनता है ये आकृति के द्वारा वह कौन कहलाता। हम लोग इसे ऐसे भी कहेंगे कि किन्हीं दो किरणें एक बिंदु पे आकर के मिलता है, तो उनके द्वारा जो आकृति बनता है उसे हम लोग कौन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कौन कहेंगे। तो यहाँ पे दो रे है, एक रे का नाम है ओ ए और एक का नाम है ओ बी। तो रे ओ ए और ओ बी ये दोनों एक पॉइंट ओ पे आकर के मिला, और इन दोनों रे के बीच ये जो आकृति बना इसे ही हम लोग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल यानी कौन कहेंगे। क्या कहेंगे? कौन को हम लोग सूचित करते हैं थीटा से, अल्फ़ा से, बीटा से, गामा से, ईटीसी। ढेर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल या मैथमेटिकल सिंबल है जिसे हम लोग कौन को सूचित करते हैं। तो हम कौन का डिफिनेशन बताया। उसके बाद एक बात आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे ज्योमेट्रिकल एंगल की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल एंगल 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक हो सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल 0 से लेकर के 360 डिग्री से अधिक भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल एंगल जो होते हैं 0 से लेकर के 360 डिग्री तक होते हैं, और ज्योमेट्रिकल एंगल जो होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव एंगल होते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल पॉजिटिव भी होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल निगेटिव भी होते हैं। तो हम लोग आइए थोड़ा सा देखेंगे। जैसे एंगल की तो डिफिनेशन बता ही दिए, इसे परिभाषा भी लिख देते हैं। किन्हीं दो किरणों को किसी एक बिंदु पर आकर मिलने से जो आकृति बनता है उसे ज्योमेट्रिकल एंगल कहेंगे या कहते हैं। बात हम एक और करेंगे कि ज्योमेट्रिकल एंगल 0 डिग्री से 360 डिग्री तक
हो सकते हैं और यह धनात्मक होते हैं। सेकेंड केस की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल की यह एंगल 0 डिग्री से 360 डिग्री भी हो सकते हैं और उससे अधिक भी हो सकते हैं तथा यह एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो आइए हम लिखे हैं कि किन्हीं दो किरणों को किसी एक बिंदु पर आकर मिलने से जो आकृति बनता है उसे ज्योमेट्रिकल एंगल कहेंगे। ज्योमेट्रिकल एंगल 0 डिग्री से 360 डिग्री तक हो सकते हैं और यह धनात्मक होता है। लेकिन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल की, तो यह एंगल 0 से 360 भी हो सकते हैं और उससे अधिक भी हो सकते हैं तथा यह एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। यहाँ तक हम लोग जाने हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, अब जैसे हम इसमें बात किए हैं पॉजिटिव एंगल की और नेगेटिव एंगल की, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल की बात किए हैं, तो पॉजिटिव एंगल कब बनेगा और नेगेटिव एंगल कब बनेगा इसे हम लोग देखेंगे। यदि घड़ी की सुई की दिशा विपरीत हो तो हमेशा पॉजिटिव एंगल बनेगा। आइए हम लोग देखेंगे कि सपोज दैट ये फाइनल रे है ओ ए और इसका एक और रे ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी। तो ओ ए को जैसे ही हम लोग इस रे को ऊपर की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, घुमाएंगे, तो इनके द्वारा जो एंगल बनेगा वो मेरा पॉजिटिव एंगल होगा। और सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, यदि घड़ी की सुई की दिशा घूर्णन की दिशा हो तो ऐसे स्थिति में हमेशा नेगेटिव एंगल होगा। इसका फिगर देखेंगे आगे। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि घड़ी के
सुई के दिशा में जो एंगल बनता है, यानी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है, क्लॉकवाइज एंगल जो बनता है वह निगेटिव एंगल बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है वह एंगल पॉजिटिव होता है। तो अभी हम लोग देखे थे, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों देख लेते हैं। अब ये जो रे है ओ ए और ओ बी, तो एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो ये जो रे है ओ ए, इस रे को ऊपर की ओर जैसे ही मूव करेंगे ये इस प्रकार का एंगल बनाएगा, और इस प्रकार जो एंगल रहेगा इसे हम लोग POSITIVE पॉजिटिव एंगल कहेंगे, एंगल कहेंगे पॉजिटिव एंगल कहेंगे। ये किस दिशा में हुआ? एंटी क्लॉकवाइज में। डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऊपर की ओर बनेगा ऐसे, ये एंगल जो होगा पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना एंगल नेगेटिव होगा। गाइज देखेंगे ये जो ऊपर वाले जो रे हैं ओ है, इसी रे को हम लोग घड़ी के सुई की दिशा में मूव करेंगे तो ये एंगल इस प्रकार से बनेगा और ये एंगल नेगेटिव होगा। तो हम लोग 2 पॉइंट पढ़े हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो अपना पॉजिटिव एंगल बनेगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल बनेगा। इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हम लोग सर्कुलर सिस्टम इसको कट्टे कर दीजिएगा। आइए अब हम लोग सर्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सर्कुलर सिस्टम यानी वृत्तीय पद्धति को हम लोग इसे रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम को हम लोग रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। आइए हम लोग अब रेडियन क्या होता है हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। सर्कुलर सिस्टम को क्या कहते हैं, इसे हम लोग रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एक समकोण को π/2 के बराबर माना जाता है। सर्कुलर सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एक समकोण को π/2 के बराबर माना जाता है। उसके बाद बात आ जाती है रेडियन की। रेडियन यानी रेडियन या रेडियन एंगल, रेडियन कोण। रेडियन एंगल हम लोग देखेंगे, जैसे एक ये वृत्त बना लिए और इस वृत्त का ये सेंटर पॉइंट O है
और इसका ये रेडियस है आर, और ये भी इसका एक रेडियस आर। चूँकि सर्कल के सेंटर से जो भी रेडियस होता है वो उसका सभी रेडियस इक्वल होता है, और रेडियस जितना आर यहाँ लिए हैं और आर ऊपर भी लिए, इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं। तो यहाँ ए से बी तक जो डिस्टेंस है इसे हम लोग एल कहेंगे। क्या कहेंगे? एल, यानी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। इसका डिफिनेशन कहेंगे कि रेडियन वह कौन है, डिफिनेशन में बोलेंगे कि रेडियन जो है वह कौन है, रेडियन वह कौन है जो वृत्त के केंद्र से, जो वृत्त के केंद्र से उसके चाप द्वारा बराबर त्रिज्या के द्वारा बनाया जाता है। फिर से बोलेंगे कि रेडियन वह कौन है जो किसी वृत्त के केंद्र से उसके त्रिज्या यानी बराबर त्रिज्या के द्वारा बराबर चाप की लंबाई के द्वारा बनाया जाता है। तो जितना त्रिज्या लेंगे उतना ही चाप की लंबाई लेंगे। इसके द्वारा जो बनाया जाता है कोण, ये कोण अपना क्या कहलाता है? रेडियन कोण कहलाता है। रेडियन कोण को हम लोग इसे 1c भी लिखते हैं। फिर आगे आप लोग ये चीज़ समझ में आ गया होगा, फिर आगे बताते। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, इसलिए 1 रेडियन की बात करें तो ये 180 बाई पाई ये आ गया। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री की बात करेंगे 1 डिग्री की बात करेंगे पाई/180 हो जाएगा। ये आ गया रेडियन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे, 1 डिग्री की बात करेंगे तो 1 डिग्री बराबर 16 मिनट होता है, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। और अब 1 मिनट की बात करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ये सभी चीज़ मुझे एंगल एंड मेजर चैप्टर को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो ये सब चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को कुछ आगे का बेसिक बताते हैं। अब चलिए हम लोग देखेंगे, पिछले क्लास में 1-2 कॉन्सेप्ट बताए थे, उसे बताने वाले थे, तो फिर बिजली उस दिन कट गई थी तो उसका क्लियरली रूप से नहीं कर पाए थे। तो हम देखेंगे कि इफ़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। ये कैसे होता है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। गाइज, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला आप जैसा कि जानते हैं क्लास 10th में भी पढ़े हैं। इसे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ये हो जाएगा अपना सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, और ये ऊपर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू मुझे क्या दिया गया? x। तो हम लोग इसके जगह पे x पुट कर देंगे, और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x, इसलिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x।
ये मुझे लाना था, जो ऊपर में लिखे और ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था इफ़ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एक्स देन फाइंड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर व्हाट। इसे भी सॉल्व करेंगे हम लोग। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है सिंस। इसे हम लोग भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। इसका वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे एक्स इंटू आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। इसलिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/x। ये भी मुझे लाना था और ये भी आ गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम आप लोगों को क्वाड्रेंट के बारे में कुछ बताएंगे।